क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के बाद न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट अगर करते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द प्लांट गेट एनर्जी। मतलब ये है कि प्लांट को कैसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसी को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं, वेयर डज द प्लांट गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको वन वर्ड्स में अगर देना है तो आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम। मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्चुअली आता कहाँ से है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी मैं इसका डिटेल करूंगा। ठीक है, वेयर डज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर डज हेट्रोट्रॉप्स गेट न्यूट्रिएंट्स। मतलब हेट्रोट्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, तो इसका भी आंसर आपको पता है। इससे इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स को एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, आप सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और वहां से वो अपनी न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी को गेन करता है और प्लांट्स पे डिपेंड होता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट पे डिपेंड होता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो भी 1 2 3 4 जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इन सब का एक सिंगल आंसर है, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वन बाई वन इसके आंसर को मैं डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जब आंसर देखेंगे तो उसके लिए आंसर जो है यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन के फॉर्म में मैंने मेंशन कर रखा है। रिएक्शन क्या है, 6CO2 + 12H2O इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, लाइट चाहिए, सनलाइट, और साथ में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट को भी रिक्वायर्ड है। प्लांट अपने लिए भी इसी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी गेन करता है। आप इसको न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, इसको आप रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं C6H12O6 क्या होगा, ये होगा आपका एनर्जी सोर्स होगा। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होगा। और अगर एनर्जी लेने की बात होगी तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है आपका रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। ये क्या है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये प्लांट को लेके हो गया। और आपको पता है कि कोई भी एनिमल है तो एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, वो प्लांट पे डिपेंड करता है। प्लांट होता क्या है, ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स होगा और ऑटोट्रॉप्स अपना फूड मटेरियल वो खुद से बनाते हैं। बट एनिमल जो होता है वो एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होता है
और हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स पे वो डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफ्स पे ही से वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देन क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दोनों डिस्कस हो चुका। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा ये गया है कि ऑक्सीजन एक्चुअली में आता कहाँ से है। तो ऑक्सीजन प्लांट से आता है और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में O2 इवॉल्व होता है, O2 इवॉल्व होता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म O2 बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में इवॉल्व होता है और ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है तब ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, मैं एक बार बता दूं आपको कि जब ऑक्सीजनिक मतलब कि O2 निकलेगा तभी आप इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, और जब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स कि रिलीज हो रहा है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन तभी निकलेगा जब हम यहाँ पे H2O यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो क्या है, H2O है। H2O अगर यहाँ पे प्रेजेंट है रिएक्शन में तभी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डू लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर फोटोसिंथेसिस है और यहाँ पे आपको फोकस करना है, किसको फोकस करना है, सनलाइट को। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो है और एज वेल एज क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 H2O जो है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो भी है इसमें क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग जब होती है तो आपको पता है कि बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो उसी बॉन्ड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसी बॉन्ड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। और ये केमिकल एनर्जी गेन कब हो सकता है, जब ये ब्रेक होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो यहाँ बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है जो कि बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी सनलाइट से आ रही है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपके एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट रिएक्टेंट के बिहाफ पे भी दिए गए हैं और प्रोडक्ट के बिहाफ पे भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रिएक्टेंट CO2 है, H2O है, या सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में, या क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में, तो ये सारे चीज़ों को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इवन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन जो भी बनता है, ठीक है, उस पे भी क्या है एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। जब आप एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन के बाद आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग मिलेगा व्हाट डू वी नो। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, पहले से आप क्या जानते हो, तो आप सबको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 H2O, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब एज ए रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, और C6H12O6 मेजर प्रोडक्ट बनता है, H2O माइनर प्रोडक्ट है और इवन जो है 6O2 जो है ये भी माइनर प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोडक्ट हैं, जिसमें मेन जो फोकस्ड प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस
वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आपको बेसिक आइडिया है। और आने वाले लेक्चर में इसका डिटेल में करूँगा कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कैसे वो इवेंट्स में वर्क होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी मतलब वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, ये सारी बातें मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया है। ठीक है, देन इसके बाद जब आएंगे तो इसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसको आप बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पे 2 ब्रांच ले रखे हैं, प्लांट के 2 ब्रांच। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच में जो लीफ है इसको मैंने यहाँ पे रेड पेन से मेंशन किया है, ये जो कवर्ड एरिया है ब्लैक पेपर से इसको कवर करके रखा है, पार्शली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ठीक है, और ये जो है ये लीफ दिख रहा है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होता है जहाँ पे बीच बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंस के स्पॉट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के स्पॉट होंगे, दैट मीन्स कि ये ग्रीन वाला पार्ट होगा, जो यहाँ पे डार्क पार्ट है वो ग्रीन पार्ट है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये जो पार्ट है जो बैकग्राउंड में है ये वाइट है या पेल येलो कलर है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली में। यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम में, इस फर्स्ट डायग्राम में ये जो कवर्ड एरिया है ब्लैक पेपर से, यहाँ पे इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जो कवर्ड एरिया के बाहर मतलब कि लेफ़्ट और राइट जो एरिया है उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे स्टार्च मिलेगा आपको, और स्टार्च का आप टेस्ट कर सकते हैं। जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये पार्ट आपका डार्क ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, और जो ये कवर्ड एरिया था ब्लैक पेपर से, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये पार्ट आपका डार्क ब्लू और ब्लैक कलर नहीं होगा। ठीक है, जिससे आप बता सकते हैं कि इस वाले एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और ये दोनों एरिया में फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब आप वेरीगेटेड लीफ में जाएंगे तो वेरीगेटेड लीफ में जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट होगा, जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, उस पार्ट में आपको फोटोसिंथेसिस का एविडेंस मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो नॉन ग्रीन पार्ट होंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एविडेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे ही आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ग्रीन वाले पार्ट में डार्क ब्लू और ब्लैक कलर तो मिलेगा। ठीक है, बट नॉन ग्रीन पार्ट में आपको डार्क ब्लू और ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। तो इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि नॉन ग्रीन वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है और ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है मोल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में आप प्रूव करने वाले हैं CO2 का इम्पोर्टेंस। ठीक है, CO2 किस तरीके से इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे एक मैंने प्लांट का ब्रांच ले रखा है, उस ब्रांच से ये लीफ निकल रहा है और लीफ का 50% पार्ट जो है ये मैंने कवर कर रखा है एक ट्यूब के अंदर। ठीक है, और रिमेनिंग 50% जो पार्ट है वो एक्सपोज है एयर के। ठीक है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पार्ट ये क्या है, ट्यूब के अंदर है। ठीक है, जो कि अनएक्सपोज है एयर से, और ये जो पार्ट है ये एक्सपोज है एयर से। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है, और इसको वाटर मिल रहा है, इसके रूट्स के थ्रू जो है वाटर इसको मिल रहा है। ठीक है, और सनलाइट मिल रहा है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है, सारी चीजें इसको अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, बट जो आपका ट्यूब के अंदर कवर्ड पार्ट है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और ये जो 50% पार्ट है जो एक्सपोज है एयर के कांटेक्ट में है, इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जब हम ट्यूब को लेते हैं यहाँ पे, तो जब हम एक्सपेरिमेंट में इस ट्यूब को लेते हैं तो ट्यूब के अंदर जो है KOH सोक्ड कॉटन है, KOH सोक्ड कॉटन है, और इस कॉटन ने क्या किया है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, इस कॉटन ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ट्यूब के अंदर जो भी CO2 है वो टोटली क्या है हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वो
फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो पार्ट आपका है, ये जो पार्ट ट्यूब के अंदर है, इस पार्ट को CO2 नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जितना भी CO2 यहाँ पे पहले से था वो CO2 इस KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और ये जो पार्ट है जो एयर के कांटेक्ट में है, इसको CO2 मिल रहा है, इसको CO2 मिल रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक आयोडीन टेस्ट करना होगा। ठीक है, आप जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको पता है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च से रिएक्ट कर कर ब्लू, डार्क ब्लू आप बोल सकते हैं, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आयोडीन डालेंगे तो ये जो पार्ट है डार्क ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बना है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और वो जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च। ठीक है, अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टार्च में, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया, और ये स्टार्च यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू और ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको डार्क ब्लू और ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पार्ट है ये CO2 के कांटेक्ट में है और ये पार्ट को CO2 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि CO2 जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिख रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। जोसेफ प्रिस्टले का जो लाइफ स्पेन था वो 1733 से स्टार्ट होता है, मतलब कि बर्थ डेट ईयर है ये, देन कंप्लीट होता है 1804 में। 1770 में परफॉर्म किया था सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था कि जो हमारा एयर है, जो हमारा फ्रेश एयर है, उस फ्रेश एयर के लिए ग्रीन प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, और इनडायरेक्टली इन्होंने प्रूव किया था कि O2 जो है वो प्लांट से आता है, और O2 की डिस्कवरी अगर देखा जाए तो प्रिस्टले ने किया था। O2 अगर अवेलेबल है तो इस बात को किसने प्रूव किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने प्रूव किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायग्राम जो बना रखा है, फर्स्ट डायग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है माउस, और ये आपका क्या है, कैंडल है। ठीक है, ये क्या है, कैंडल है। ठीक है, आपको पता है कि जब कैंडल जलता है, ठीक है, इसका जब फ्लेम बनता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, और इस जार, ये एक्चुअली क्या है, ये जार है एक, ठीक है, ये ग्लास का एक जार है और ये कवर करके रखा हुआ है, और इस जार के अंदर क्या है, माउस है और ये कैंडल है। कैंडल के जलने से क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, और CO2 मिल रहा है माउस को। ठीक है, और माउस को क्या रिक्वायर्ड है, इसको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की, बट उसको मिल रहा है CO2। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू टाइम्स ये जो माउस है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड था ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन मिला नहीं, और ग्रेजुअली क्या हो रहा था, अंदर का इन्वायरमेंट और ज़्यादा डैमेज हो रहा था। जो ये एयर है, ये एयर जो है, एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, जिससे माउस की डेथ हो गई। ठीक है, देन सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का 2 स्टेप है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में क्या किया, माउस लिया, कैंडल लिया, ठीक है, और मिंट का प्लांट लिया, मिंट का प्लांट लिया। मिंट का प्लांट से निकलता क्या है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से निकलता है। ठीक है, जब आप फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे थे अभी थोड़े देर पहले, तो फोटोसिंथेसिस में देखा होगा कि एज ए माइनर प्रोडक्ट, एज ए माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है माउस को मिल रहा है। ठीक है, तो माउस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। माउस को ऑक्सीजन मिल गया तो माउस सर्वाइव करेगा। ठीक है, और इस कैंडल से जो CO2 मिल रहा है वो CO2 जो है प्लांट यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है गैसेस का बैलेंसिंग हो गया, यहाँ पे गैसेस का बैलेंसिंग हो गया। CO2 जो कैंडल से निकल रहा है वो प्लांट यूज़ कर लिया, और प्लांट से ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो
माउस यूज़ कर लिया और इस तरीके से वो सर्वाइव कर गया, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिख रहा है ये जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है और इसमें आपको ये पता चल गया कि ऑक्सीजन अगर है तो माउस ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज़ वो ज़िंदा नहीं रहेगा, ठीक है। और यहीं पे प्रिस्ले ने डिस्कवरी किया ऑक्सीजन का इन 1774 में। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है जैन इगनहाउसेस का, ठीक है। जैन इगनहाउसेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में इम्पॉर्टेंस दिया सनलाइट को, ठीक है। सनलाइट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एक फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, बट सनलाइट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये जो इगनहाउसेस का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप जो यूज़ किया गया है वो सेटअप यूज़ किया गया है प्रिस्ले का सेटअप, ठीक है। प्रिस्ले का सेटअप यहाँ पे यूज़ किया गया। और यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो प्लांट यूज़ किया गया है वो प्लांट आपका क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट का यहाँ पे यूज़ किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ टाइम के लिए उस प्लांट को आप ब्राइट सनलाइट प्रोवाइड करते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको डार्क में रखते हैं। जब आप उसको ब्राइट सनलाइट देते हैं एक्वेटिक प्लांट को, सपोज दैट ये आपका एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वहाँ से बबल्स निकलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। तो ये जो बबल रिलीज़ हो रहे हैं ये एविडेंस है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और फिर क्या करेंगे आप, इसी सेटअप को आप डार्क में रख देंगे और जब डार्क में रखेंगे तो यहाँ पे बबल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बबल नहीं मिलेगा दैट मीन्स कि यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा और ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सनलाइट जो है अगर प्रेजेंट है तभी ये बबल्स निकलेंगे, अदरवाइज़ ये बबल्स नहीं निकलेंगे। और यही इगनहाउसेस का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है वो एक्सपेरिमेंट है T.W. ईगलमैन का, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बताया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बताया गया है। ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन देखा है आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आप क्या, जब आप रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का तो CO2 + H2O = C6H12O6 + H2O लिखते हैं आप और देन ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है और जब भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगा तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रूफ है एक तरीके से कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ किया T.W. ईगलमैन ने वो क्या था, एक लाइट का सोर्स था, ठीक है। दूसरा था प्रिज्म, ये प्रिज्म ले लिया और ये आपका क्या है, एक प्लांट का एक कंटेनर है, मतलब इसके अंदर प्लांट है और ये एक वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको बोलते हैं क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है और ये किस में है, ये वाटर के अंदर है, ठीक है। और ये आपका कंटेनर है। जब आप सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो सनलाइट प्रिज्म से जब पास होता है तो इस सनलाइट के जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लू सेपरेट हो गया, रेड सेपरेट हो गया, वायलेट सेपरेट हो गया, येलो सेपरेट हो गया, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे ब्लू स्पेक्ट्रम जाएगा और जहाँ पे रेड स्पेक्ट्रम जाएगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। सपोज दैट ये प्लांट आपका है और इस प्लांट में इस पार्ट पे रेड स्पेक्ट्रम गया और इस पार्ट पे ब्लू स्पेक्ट्रम गया, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होगा। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ से आपको बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखेगा, बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये इस
कंटेनर के अंदर आपको एरोबिक बैक्टीरिया लेना है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया आपको ले लेना है। और एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसका काम यहाँ पे ये है कि जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे उनकी कॉलोनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उनके नंबर जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ जाएंगे। तो इस एरिया में उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस एरिया में उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? जहाँ पे ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम होगा और उस जगह पे ऑक्सीजन निकलेगा और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके एरोबिक बैक्टीरिया अपने कॉलोनी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो सनलाइट है, सनलाइट में स्पेक्ट्रम, इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम का इम्पॉर्टेंस मिला, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रम इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा और वहाँ पे सनलाइट के बारे में पढ़ा और सनलाइट में आपको ये पता चला कि कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लाइट जो है एक्चुअली वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको आपने क्या बोला? उनको बोला आपने एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ब्लू स्पेक्ट्रम और रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जहाँ पे भी ब्लू और रेड होगा वहाँ पे इफ़िशियंटली फोटोसिंथेसिस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। और देन इस एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर कर दिया गया है क्लोरोफिल ए और बी से, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिल रहा है स्पेक्ट्रम को लेकर उसको रिलेट किया गया है किससे? क्लोरोफिल ए और बी से रिलेट किया गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, मतलब कि क्लोरोफिल ए और बी का जो वर्किंग है वो इस पर्टिकुलर एक्शन स्पेक्ट्रम पे होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो एक्चुअली में यहाँ पे रिजल्ट क्या है आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। आप सबको पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें से नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है कॉर्नियस वॉन नील का, ठीक है। कॉर्नियस वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये प्रूफ किया गया है कि जो ऑक्सीजन निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, वो ऑक्सीजन एक्चुअली में कहाँ से निकलता है? वो निकलता है H2O से, ठीक है। जो रिएक्शन में हम H2O यूज़ करते हैं उस H2O से ऑक्सीजन लिबरेट होता है। बट ये चीज़ आप कब डिस्कस कर सकते हैं? ये चीज़ आप डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट है कॉर्नियस वॉन नील, इन्होंने क्या किया कि इस ऑक्सीजन के निकलने को, ठीक है, प्रूव किया दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेकर। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑर्गेनिज्म लिया है वो है पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये H2O यूज़ नहीं करता है, ये H2S यूज़ करता है। ध्यान देना, ये H2O यूज़ नहीं करेगा, ये H2S यूज़ करेगा। और H2S यूज़ करेगा तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जगह क्या मिलेगा? सल्फ़र मिलेगा, ठीक है। और यही प्रूफ है कि जब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है तो H2O से ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पे H2O नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है H2S। और H2S से क्या निकलेगा? सल्फ़र निकलेगा, ठीक है। और ऐसा जो भी फोटोसिंथेसिस होगा इसको बोलेंगे एनऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस इसको बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे सल्फ़र निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। आप एक बार देखो यहाँ पे लाइन जो मेंशन है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज़ विथ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड ड्यूरिंग ऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा वो होगा H2O, ठीक है। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड ऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? H2O होगा। बट एनऑक्जेनिक में फोटोसिंथेसिस में
H2S होगा। क्या होगा? H2S। और यही जो है इसी से सल्फर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को आप कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका ऑक्सीजन निकल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल H2O होता है, ठीक है। जो ये H2O है ये एक्चुअली में क्या है, यही आपका जो है ऑक्सीजन का डोनर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहीं से निकल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया व्हेन H2S इंस्टेड, ध्यान देना, H2S instead of water was used as a hydrogen donor, no oxygen was evolved, ठीक है। ये चीज़ कब बोलेंगे? जब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। He inferred that oxygen evolved by the green plants comes from water but not from CO2, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि CO2 में भी ऑक्सीजन होता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये सोचना था स्टार्टिंग में कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है ना, वो CO2 से निकलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो ये देखा गया कि ऑक्सीजन अगर निकलता है ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल H2O होता है, CO2 नहीं होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, कम्स फ्रॉम वाटर, इसको अच्छे से याद करना, बट नॉट फ्रॉम थॉट अर्लियर, ठीक है। तो ये आपका कॉर्नेलियस वॉन नेल का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक और लाइन है, आप उसको भी ध्यान से सुनो, रिलेटेड है वो भी ऑक्सीजन से। रूबिन एंड केमन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर and not from CO2. For this they use water with heavy isotope of oxygen O18, ठीक है। मतलब प्रूफ करने के लिए कि वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया? आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहीं पे आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का डिटेल, जिसमें हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और भी बहुत सारे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे।